चैनल विद आरुषि's नोट्स। तो आज हमने करना है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने पढ़ना है एनिमल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अर्थवर्म, कॉकरोचेस एंड फ्रॉग। तो स्टार्टिंग शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू से। तो एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बताना था कि छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले सेल फॉर्म होते हैं, फिर टिश्यू फॉर्म होते हैं और फिर ऑर्गन होते हैं। तो टिश्यू बेसिकली क्या है? टिश्यू बेसिकली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू से। तो वो कह रहे हैं एनसीईआरटी में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू क्या है कि जो स्ट्रक्चर जो है सेल्स का वेरी करता है ऑफ कोर्स उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। इसके लिए टिश्यूज क्लासिफाइड हैं 3 पार्ट्स में, 4 टाइप्स में, जिसमें एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। सो एनिमल टिश्यू में उन्होंने क्या बताया कि कॉमन सेंस है कि हर ऑर्गेनिज्म में जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है टिश्यू का। इसके लिए टिश्यूज को उन्होंने क्लासिफाइड किया है 4 टाइप्स में, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में एक आपको डायग्राम दी गई है, दिस वन, ठीक है, जिसमें उन्होंने सिंपल एपिथेलियम क्योंकि फर्दर डिवाइडेड है स्क्वेमस, क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल, कॉलुमेलर सेल्स में। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर एक डायग्राम है, तो ये आप देख सकते हो फिग 7.1। ठीक है, दिख रही है। तो वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एन एपिथेलियम, जो टिश्यू जिसका फ्री सरफेस होता है, जो फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड या आउटसाइड द इन्वायरमेंट। तो एपिथेलियल टिश्यू में हम क्या है कि वो टिश्यू यहाँ वो टिश्यू जो फेस करेगा या तो बॉडी फ्लूइड को या बाहर होगा, मतलब कि इन्वायरमेंट को फेस करेगा, वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो वह एक कवरिंग लाइनिंग होती है कुछ बॉडी की, जो सेल्स कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं इनके पास इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ। एंड 2 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, नेमली सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल जो एपिथेलियम होते हैं वो सिंगल लेयर से बने होते हैं, इसके लिए वो फंक्शन करते हैं एज ए लाइनिंग फॉर दी बॉडी कैविटीज, ठीक है, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, और जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं वो एक से ज्यादा लेयर से बने होते हैं, वो प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं एज इट डज इन आवर स्किन। ठीक है, सो उसके बेसिस पे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पे सिंपल एपिथेलियम फर्दर डिवाइडेड है स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलुमेलर। सबसे पहले स्क्वामस बनता है, इज मेड अप ऑफ ए सिंगल एपिथेलियम लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, और इसकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं एंड ये ब्लड वेसल्स की वॉल में पाए जाते हैं, एयर सैक ऑफ लंग्स, और ये इन्वॉल्व होते हैं इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। देन क्यूबॉइडल एक सिंगल लेयर से बना होता है, क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब लाइक, तो इसके पास क्यूब लाइक सेल्स होते हैं एंड ये पाए जाते हैं इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी, और इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देन उसके बाद आता है जो एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, नेफ्रॉन की किडनी में उसके पास होती है माइक्रोवेलाई। देन आता है कॉलुमेलर बेस में होता है, तो फ्री सर्फेसेस माइक्रोवेलाई करते हैं, तो ये स्टमक में, इंटेस्टाइन में, और ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। अगर कॉलुमेलर क्यूबॉइडल सेल सीलिया बेयर करेंगे तो उनको बोलेंगे सिलेटेड, और अगर वो सीलिया नहीं बेयर करेंगे तो उनको बोलेंगे नॉन सिलेटेड। ठीक है, एंड उनका फंक्शन होता है कि पार्टिकल्स को क्या करना, मूव करना, ठीक है, और म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना ओवर एपिथेलियम, राइट। सो दे आर मेनली प्रेजेंट ऑन इन द इनर सर्फेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकाइटिस एंड फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, सो एपिथेलियम टिश्यू के बारे में क्या पढ़ा है, मैं जितना भी कराया उसको मैं पहले रिवाइज करा देती हूँ। तो सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू, ये जो टिश्यू होता है उसका फ्री सरफेस होता है, यहाँ ये जो टिश्यू बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, यहाँ तो ये एनवायरनमेंट को फेस करेगा। ठीक है, एंड ये सिंगल लेयर से बना होता है और बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है विद द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और ये 2 तरीके का होता है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल होगा जिसमें एक सिंगल लेयर होगी, ठीक है, एंड ये फंक्शन करती है एज ए लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। और जो कंपाउंड होता है वो एक से ज्यादा लेयर से बना होता है और प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करता है, जैसे हमारी स्किन करती है। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन पे, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स पे सिंपल एपिथेलियम फर्दर डिवाइडेड है किसमें, स्क्वामस, क्यूबॉइडल,
और कोलुमिलर, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वैमस बना होता है, मेड ऑफ सिंगल थिन फ्लैटनिंग सेल्स और विद द इरेगुलर बाउंड्रीज, एंड ये प्रेजेंट होता है इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, और ये डिफ्यूजन बाउंड्री का काम करता है। देन क्यूबॉइडल का मतलब सिंपल नाम से ही पता लग रहा है, क्यूब लाइक सेल्स होंगे इसके पास, ठीक है। एंड ये फाउंड होगा इन द डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनीज, एंड इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का, और सॉरी ऊपर वाले का था कि वो एयर सैक में पाए जाते हैं ऑफ द लंग्स, ठीक है। देन उसके बाद जो एपिथेलियम होगा पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, उसके बाद होती है माइक्रोविलाई। तो जो क्यूबॉइडल और सिलेटेड, अगर उनके पास सीलिया है तो वो सिलेटेड एपिथेलियम काम करेगा। सो जो कोलुमुलर एपिथेलियम है वो भी सिंगल लेयर से बना होता है, और उसके बाद टॉल एंड सिलेंडर सेल्स होंगे, ठीक है। एंड ये स्टमक की लाइनिंग में पाए जाएंगे एंड इंटेस्टाइन में, और ये हेल्प करेंगे किसमें, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। अगर वही मैंने जैसे बताया कि अगर कोलुमुलर और क्यूबॉइडल सीलिया बेयर करता है तो वो सिलेटेड एपिथेलियम में काउंट होगा, और उनका फंक्शन होता है कि पार्टिकल्स को मूव करना, ठीक है, एंड म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना। एंड ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनर सर्फेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकिटस एंड फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद कुछ जो कोलुमुलर और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं ना, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं अपनी सिक्रीशन के लिए, तो उसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। अब एपिथेलियम पता लग गया क्या होते हैं। एपिथेलियल सेल दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल के आगे हमने पढ़ लिया स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमुलर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ कोलुमुलर और क्यूबॉइडल सेल सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एंड ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगा जिसके अंदर आइसोलेटेड सिंगल एक ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, जैसे गॉबलेट सेल्स हो गया एलिमेंट्री कैनाल के, और ये वाला मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में करवाया हुआ है, ठीक है। और मल्टीसेलुलर के अंदर क्लस्टर होगा सेल का, जैसे सलेवरी ग्लैंड हो गए जिसके अंदर सलेवरी ग्लैंड, तब उसके कैसे वो सिक्रीशन पोर करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में, तो भी वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड सुना है आप छोटी होती क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो वाले ग्लैंड्स होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होंगे वो अपना जो सिक्रीशन है डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं म्यूकस, सलाइवा, एयरवैक्स, ऑयल, मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बाकी सेल प्रोडक्ट्स, एंड ये प्रोडक्ट्स डक्ट्स के थ्रू रिलीज होते हैं, तो ये एक्सोक्राइन है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास डक्ट्स तो नहीं होती, तो वो डायरेक्टली कहाँ पे सिक्रीशन अपनी रिलीज करेंगे, डायरेक्टली ब्लड में हॉर्मोन्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है, अभी तक जितना हमने पढ़ा ना वो सिर्फ सिंपल एपिथेलियम का था। उसके बाद अब हम करते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ, मैंने पहले बताया, एक से ज्यादा लेयर से होगा, उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। और इसका एक लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। उसका मेन फंक्शन होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। एंड वो ड्राई सरफेस की जो स्किन है उसको कवर करते हैं, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी को भी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ द सलेवरी ग्लैंड एंड पेनिट्रेटरी डक्ट्स। उसके बाद जितने भी सेल्स होते हैं एपिथेलियम में वो मतलब कि हेल्ड टुगेदर होते हैं विद द लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। तो नियरली सारे जितने भी एनिमल टिश्यूज होते हैं स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड कराए जाते हैं, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक जो इंडिविजुअल सेल्स के बीच में होगा, मतलब कि जो प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में जो सेल्स हैं उनके बीच में क्या है, जंक्शंस है, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन पाए जाते हैं। सिर्फ एपिथेलियम की मैं बात कर रही हूँ, बाकी में अभी मैं नहीं गई। एपिथेलियम वाला जितना पार्ट है उसमें जितने सेल्स होते हैं उनके पास जंक्शंस होते हैं, तो वो जंक्शंस है, ठीक है। तो 3 टाइप के जंक्शंस होंगे, तो उनको बोलते हैं टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शंस होंगे जो स्टॉप करेंगे सब्सटेंस को लीक करने से, कि अगर बाई चांस किसी टिश्यू में लीकिंग हो रही है तो वहाँ पे टाइट जंक्शन होते हैं कि लीकिंग ना हो, क्योंकि टाइट नाम से ही पता लग रहा है। एडहेरिंग फंक्शन एक सीमेंटिंग का काम करते हैं कि ताकि नेबर सेल्स को जोड़ सके, वो जो दो सेल्स को इकट्ठे जोड़ने में सीमेंटिंग का काम करते हैं। गैप जंक्शन की ताकि वो एक गैप का मतलब कि बीच में गैप, तो वो
गैप जंक्शन क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट कराने में मदद करते हैं दो सेल्स को साइटोप्लाज्म बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स रैपिड ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू होते क्या है, उसके बाद उसकी दो टाइप्स पढ़ी। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू फर्दर डिवाइडेड होते हैं स्क्वैमस, कोलुमेलर, क्यूबॉइडल। इन तीनों का मैंने एक एक चीज बता दी है। ठीक है, कि स्क्वैमस का क्या काम है, क्या उसका फंक्शन है, क्यूबॉइडल क्या है, क्या उसके क्रेटिसिक्स है, क्या उसका फंक्शन है। स्क्वैमस का मैंने कोलुमेलर का मैंने बताया, सिलेटेड का बताया, नॉन सिलेटेड का बताया, ग्लैंडुलर का बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम एंड जंक्शंस का बताया। ये था एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं ये ना आधा ही कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं ये पूरा टॉपिक कराया तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं कनेक्टिव टिश्यू का बस थोड़ा सा पार्ट करा देती हूँ, बाकी नेक्स्ट पार्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगी और साथ में उसका मस्कुलर टिश्यू करवा दूंगी। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता लग रहा है कनेक्ट। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा अबंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में। एंड कनेक्टिव इसके लिए बोला जाता है बिकॉज वो लिंक करते हैं, मैंने पहले बताया कनेक्शंस बनाना, लिंक करते हैं, सपोर्ट करते हैं बाकी टिश्यू ऑर्गन्स को। एंड वो रेंज होते हैं फ्रॉम द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू द स्पेशलाइज। ठीक है, और हर एक जिसके अंदर आता है कार्टिलेज, बोन, एडिपोस एंड ब्लड। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, ब्लड को छोड़ के जो सेल्स होते हैं वो फाइबर सिक्रीट करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसको बोलते हैं कोलेजन। ठीक है, या इलास्टिन। ये जो फाइबर्स होंगे कोलेजन या इलास्टिन, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एंड ये जो सेल्स होते हैं वो भी मतलब कि सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड जो सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, एंड फाइबर्स के बीच में और एक मैट्रिक्स की तरह काम करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के अब हमने पढ़ने हैं, तीन तरीके के हैं, सॉरी, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। ठीक है, इसका मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या करा, कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो जस्ट सिर्फ कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी टिश्यू ऑर्गन को। एंड वो सॉफ्ट टिश्यू से लेके स्पेशलाइज है, जिसके अंदर कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज टिश्यूज आते हैं। ब्लड को छोड़ के बाकी सारे जो सेल्स होते हैं वो एक सिक्रीट करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसको बोलते हैं कोलेजन या इलास्टिन, जो स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं टिश्यूज को। और जो सेल्स हैं वो भी सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, जो सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट होता है और एक एक्ट करता है मैट्रिक्स की तरह। और कनेक्टिव टिश्यू तीन तरीके के होते हैं, लूज, डेंस, स्पेशलाइज, और इसका मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा कि एनिमल टिश्यू में तीन तरीके के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल में हमने पढ़ा एपिथेलियल होते क्या है, उनका फंक्शन क्या है, सिंपल क्या होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल क्या होते हैं। सिंपल आगे फर्दर किस में क्लासिफाइड होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमेलर, वो क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, कहाँ कहाँ पे होते हैं ये। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा सिलेटेड, नॉन सिलेटेड, ग्लैंडुलर, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, कंपाउंड एपिथेलियम एंड जंक्शंस। उसके बाद हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं एंड वो मतलब कि वो सॉफ्ट टिश्यू से स्पेशलाइज तक है, क्या क्या उसके अंदर आता है, कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोस। ठीक है, सो कार्टिलेज मतलब कि ब्लड को छोड़ के वो सेल सिक्रीट करते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि वो स्पेशल्स करेगा, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड जो मैट्रिक्स की तरह काम करेंगे। और उसके फर्दर तीन टाइप, लूज, डेंस, स्पेशलाइज, और आगे मैं उसकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषिज नोट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है जो मैंने आज कराया या जो मैंने जितने अपने पिछले चैप्टर्स कराए हैं उसमें, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषिज नोट्स। और आप प्लीज मेरे जल्दी से जल्दी 140 सब्सक्राइबर करवा दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड वंस अगेन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषिज नोट्स। थैंक यू एंड बाय।